लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। आपके आगरा में तो इतना बुरा हाल है दलितों का कि पुलिस की कस्टडी में तो दलित वर्ग के एक नव युवक को मार दिया जाता है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें इस सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल सका है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल सका है, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा भाजपा सरकार में भी पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश इन्होंने पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बढ़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी परेशान हैं। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको पलायन भी करना पड़ा है। आप लोगों को ये मालूम है, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक यहाँ सत्ता में रही, लेकिन यहाँ रोटी रोजी के साधन नहीं मिलने के कारण बड़े पैमाने पर इनका पलायन हुआ। ये लोग पलायन करके चले गए और इसके साथ ही जब बीजेपी पावर में आई तो आप लोगों को मालूम है कि ये सिलसिला जारी रहा और कोरोना काल में जो लोग बाहर के राज्यों से वापस आ गए, जब उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले तो उन्हें पुनः पलायन करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में भी बड़े पैमाने पर सपा सरकार में लोगों को पलायन करना पड़ा। तो ये तीनों पार्टियों की जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बीजेपी, इन सभी पार्टियों की सरकारों में किसी न किसी कारणवश जो दुखी पीड़ित लोग हैं, खासकर बेरोजगार लोग हैं, उनको पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। Well, BSP chief Mayawati there in a public address in Agra talking about how the previous governments, whether it is the BJP or SP or Congress, have not done enough for the poor and the marginalized, referring to all backward classes and their sufferings. Mayawati says that injustices galore and also talking about how poverty, unemployment and price rise is on the increase in Uttar Pradesh.